देखो इसमें दिया है कि दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब देखो सबसे पहले तो इसमें स्टार्टिंग में दिया है कि कोई चतुर्भुज है। अब देखो हमें ये नहीं दिया है कि कौन सा चतुर्भुज है, तो वो चतुर्भुज कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई सा भी एक चतुर्भुज बना दो, ठीक है। अपने हिसाब से आप कुछ भी बना सकते हैं। तो मैंने ये बना दिया। अब इसका नाम दे दो। मान लीजिए ये यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। तो ये हमने कोई चतुर्भुज बना दिया। आगे दिया है कि इसकी सम्मुख भुजाएं। देखो ये वाली जो भुजा है इसकी सम्मुख ये वाली होगी, इस वाली भुजा की सम्मुख ये वाली होगी। इनके मध्य बिंदु, तो सबसे पहले इन भुजाओं के मध्य बिंदु लिख दो। तो मान लीजिए यहाँ पे इस भुजा का मध्य बिंदु है तो इसको P नाम दे दो। मान लीजिए इस भुजा का मध्य बिंदु ये वाला है तो इसको Q नाम दे दो। मान लीजिए इसका मध्य बिंदु ये है तो इसको PQR, और इसका मध्य बिंदु ये है तो इसको S नाम दे दो। तो यहाँ पे इसके मध्य बिंदु हो जाएंगे PQRS, ठीक है। मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड। अब देखो इसमें ये दिया है ना कि सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड। मतलब सम्मुख भुजा, देखो ये वाली भुजा के सम्मुख ये है, इसके मध्य बिंदु ये हैं, तो इनको आपस में मिलाना है। तो इससे ये मिला दो, इसका सम्मुख भुजा ये है तो इसको इससे मिला दो, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पे दी है कि सम्मुख भुजाओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब जहाँ पे ये एक दूसरे को काटेंगे वहाँ से दो बराबर भागों में बटेंगे। मतलब जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा उतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। कहने का मतलब ये है कि पहले जो PO है वो बराबर हो जाएगा OR के। पहले ये हमें यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है, और दूसरा यहाँ पे भी सेम टू सेम ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी तभी समद्विभाजित करेगी। मतलब जो QO है वो बराबर होना चाहिए OS के। अब देखो ये हमें शो करके दिखाना है, तो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो चीज़ें दी है ना वो चीज़ें लिख देंगे, या इससे अच्छा एक काम कर दो, यहाँ पे अगर मैं इन सबको मिला देता हूँ, यहाँ पे पहले इनको मिला दो तब लिख दो। देखो अगर मैंने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना एक नया चतुर्भुज बन गया। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें हमने की है ना वो सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, तो देखो क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे बनाई हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना ABCD एक चतुर्भुज है, जो कि हमने यहाँ पे बनाया है ना, ABCD एक चतुर्भुज है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है तथा इसके भुजाओं के मध्य बिंदु। देखो इस चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु जो कि हमने यहाँ पे बनाए थे, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया चतुर्भुज PQRS बनाया गया, जो कि आपको दिख रहा होगा PQRS। अब जिसके विकर्ण, देखो इस चतुर्भुज के विकर्ण कौन कौन से हैं। पहला विकर्ण तो PR हो जाएगा, दूसरा विकर्ण QS हो जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे मुझे यहाँ पे अगर इसको बराबर शो करके दिखाना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको समांतर चतुर्भुज शो करके दिखाऊंगा कि ये जो PQRS है ये समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही चीज़ हमें करनी है। तो इसको समांतर चतुर्भुज कैसे शो करके दिखाएंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं ये जो त्रिभुज ABC है ना, त्रिभुज नहीं चतुर्भुज ABCD है, इसके विकर्ण को अगर मैं यहाँ पे मिला दूँ तो पहला विकर्ण हो जाएगा इसका AC। तो यहाँ पे लिखेंगे A व C को मिलाने पर। तो सबसे पहले A को हमने C से मिला दिया। अब देखो इससे क्या होगा कि यहाँ पे दो त्रिभुज बन गए। पहला त्रिभुज तो आपको दिख रहा होगा ACD, मतलब ये वाला त्रिभुज बन गया। अगर मैं यहाँ पे इसको पीले कलर में दिखाऊँ तो ये वाला त्रिभुज एक बन गया अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ACD में। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे कि ये दिखेगी आपको ढंग से। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ACD में। अब देखो इस वाले त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का मध्य बिंदु ये है और इस वाली भुजा का मध्य बिंदु ये है। अब इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। अब देखो आपको ये चीज़ पता होगी कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जब आपस में मिलाया जाता है तो ये वाली जो नई भुजा बनती है ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो PQ होगा वो समांतर हो जाएगी। तीसरी भुजा कौन सी है, AC है। इस त्रिभुज की तीसरी भुजा AC है तो AC के समांतर होगी। और साथ में ये जो भुजा छोटी वाली भुजा है ये AC भुजा की हाफ हो जाती है, मतलब 1/2 AC हो जाती है। अब ये हमने कहाँ से लिखी है, ये आपने मध्य बिंदु प्रमेय में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। पहली चीज़ तो ये आपको समझ में आ रही होगी। दूसरा आपको दिख रहा होगा दूसरा त्रिभुज ये वाला बन रहा है। अगर मैं इसका नाम दे दूँ तो देखो ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है, दूसरा ये बन रहा है इसमें,
तो यहाँ पे देखो त्रिभुज कौन सा है, ये त्रिभुज ACB। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज ACB में। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही होगा। देखो ये वाला जो S बिंदु है और ये वाला जो R बिंदु है, इस त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। अब इन दोनों को अगर आपस में मिलाते हैं तो ये वाली जो भुजा है ये इसकी तीसरी भुजा के समांतर होगी। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो SR है वो समांतर होगा AC के। पहली चीज़ तो ये होगी। और दूसरी चीज़, ये जो छोटी भुजा है मतलब जो SR है ये बड़ी वाली भुजा की आधी भी होती है। अब ये भी कहाँ से लिखा है हमने, मध्य बिंदु प्रमेय से। तो आप पूरा लिख देना मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दूँ, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि समीकरण 1 में देखो क्या है, PQ समांतर है AC के, और समीकरण 2 में ये है कि जो AC है वो समांतर है SR के। पहले तो PQ समांतर है AC के, वही लिख दिया। अब AC समांतर है SR के, तो AC समांतर हो जाएगा SR। अब देखो ये तीनों एक दूसरे के समांतर है ना, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो PQ है वो समांतर हो जाएगा SR के, क्योंकि ये तीनों समांतर हैं तो ये दोनों भी तो समांतर होंगे ना। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। सेम टू सेम यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में हमें ये दिया है कि जो PQ है वो बराबर है 1/2 AC के, और यहाँ पे दूसरे इक्वेशन में दिया है 1/2 AC बराबर है SR के। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो PQ होगा वो बराबर हो जाएगा ना SR के, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे। अब ये हमने कहाँ से लिखा है, ये समीकरण 1 व 2 से लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 व 2 से, ये हमने लिख दिया। अब इस वाली जो समीकरण है इसको समीकरण 3 का नाम दे दो, ठीक है। अब देखो बाकी और जो चीज़ें होंगी उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि नीचे मुझे वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं तो आप इसको नीचे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ें होगी, अब इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ये तो आपको समझ में आई हो गया होगा। अब जैसे हमने ये वाले विकर्ण को मिलाया था ना, वैसे ही ये वाले विकर्ण को भी हम आपस में मिला देते हैं, ठीक है। तो ये चतुर्भुज ABCD का दूसरा विकर्ण हो गया। यहाँ पे लिखेंगे D व B को मिलाने पर। तो देखो इन दोनों को मिला दे, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसे ही होगा। इसमें भी देखो पहला त्रिभुज तो ये वाला बन रहा है, यहाँ पे B, C और D, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज B, C और D में। तो इसमें भी सेम टू सेम यही होगा कि ये वाली जो भुजा है और ये वाली भुजा, इस त्रिभुज के मतलब दो भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो इनको अगर आपस में मिलाएंगे तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा QR जो है वो समांतर हो जाएगी BD के। QR जो है वो BD या DB के समांतर होगी, और साथ में जो छोटी वाली भुजा है QR है वो 1/2 BD के बराबर होगी। तो ये हमने कहाँ से लिखा है, मध्य बिंदु प्रमेय या मिड पॉइंट थ्योरम इसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो आप यहाँ पे लिख देना मध्य बिंदु प्रमेय से। पहली चीज़ ये होगी, इसको मान लो इक्वेशन 4, ठीक है। और दूसरा आपको दिख रहा होगा त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज भी तो यहाँ पे बनेगा ना, त्रिभुज AB और D। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AB और D में। अब देखो इस वाले त्रिभुज में भी सेम टू सेम यही होगा कि ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा PS समांतर हो जाएगी BD के। जो PS भुजा है वो इस वाली भुजा के समांतर है, और साथ में जो PS है वो हो जाएगी बड़ी वाली भुजा की आधी। तो इसको मान लो समीकरण 5। तो ये भी हमने कहाँ से लिखा है, मध्य बिंदु प्रमेय या मिड पॉइंट थ्योरम से लिखा है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिख देना, ठीक है। आप पूरा लिखना मध्य बिंदु प्रमेय से। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 व 5 से। समीकरण 4 और 5 से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो QR है वो समांतर है BD के। अब BD समांतर है PS के, तो ये समांतर हो जाएगा PS, ठीक है। तो इसका मतलब जो QR है वो भी समांतर हो जाएगा PS, मतलब ये और ये भी समांतर होंगे। सेम टू सेम यहाँ पे दिया है जो QR है वो बराबर है 1/2 BD के। अब यहाँ पे दिया है 1/2 BD बराबर है PS के, तो ये बराबर होगा PS के, तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे ना, तो मतलब QR बराबर हो जाएगा PS के। तो इसको मान लीजिए ये समीकरण 6 है। अब आपको दिख रहा होगा, देखो समीकरण 5 में आपको दिखा देता हूँ। समीकरण 5 में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5 नहीं सॉरी 3 में, समीकरण 3 में आपको दिख रहा होगा कि PQ समांतर है SR के। तो PQ कहाँ पे है, देखो PQ यहाँ पे है ये, और SR यहाँ पे है, तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, और साथ में ये दोनों बराबर भी हैं। PQ बराबर है SR के, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है, ठीक है। और समीकरण 6 में आपको दिख रहा होगा कि जो QR है वो बराबर है PS के। तो QR मतलब ये वाली भुजा, ये बराबर नहीं मतलब पहले समांतर है, ये वाली समांतर है इसके, ये दोनों समांतर हैं और साथ में बराबर भी हैं।
तो इसका मतलब ये होगा ना कि ये एक समांतर चतुर्भुज जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है, समांतर भी होती हैं। वैसे ये वाली भुजा समांतर भी है, बराबर भी है। तो इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं हम समीकरण कौन से, समीकरण 3 व 6 से, जो चतुर्भुज पी क्यू आर एस है। ठीक है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए इसके विकर्ण भी समद्विभाजित करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। तो देखो ये वाले जो चतुर्भुज है, इसका पहला विकर्ण ये वाला है और दूसरा विकर्ण ये है। तो समद्विभाजित करने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, मैं बता देता हूँ, मतलब ये दो बराबर भागों में बटेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा जो पी ओ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उतना ही होगा जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये ओ आर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। वैसे ही सेम टू सेम जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये क्यू ओ है, ये बराबर होगा जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मतलब ओ एस के। अब यही चीज़ हमें यहाँ पे शो करके दिखानी थी ना, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था पी ओ बराबर होना चाहिए ओ आर के, पी ओ बराबर है ओ आर के, और क्यू ओ बराबर है ओ एस के, क्यू ओ बराबर है ओ एस के। तो यही हमें दिखाना था, ये हमने दिखा दिया। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें।